हसन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों लोग की वीडियो टाइटल है चैंपियन ट्रॉफी पर वन साइडेड प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। अच्छा जी, चैंपियन ट्रॉफी क्योंकि 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही, इम्कानात ऐसे ही हैं। अब देखो वक्त किस तरफ लेकर चल जाता है पाकिस्तान को। तो तब तक तो यही सीन है कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होगी। देखते हैं वीडियो तो पाकिस्तान क्या बोलते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं सना हमजा जी का वीडियो है और इसकी बहुत डिमांड आ रही थी। डिमांड इसलिए आ रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो एक तरफा हैं, उनको काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि जब मेरे देश के बारे में, जब मेरे देश के खिलाफ बातें की जाएंगी तो मैं जरूर काउंटर लेकर आऊंगा, अब चाहे इसके लिए जो भी हो। काउंटर करने से तो छोड़ा नहीं जा सकता ना भाई। आप अगर गलत बयानी हो रही है या गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है या एक तरफा बातें कही जा रही हैं तो उसको तो करना पड़ेगा ना भाई काउंटर। और चूंकि मेरे देश के बारे में बात है तो ये मेरा हक है कि मेरे देश के बारे में कोई प्रोपेगेंडा, कोई फेक इंफॉर्मेशन न जाए जिसके 90% प्लस दर्शक इंडियन। इसलिए मुझे ये करना ही है। टाइटल है इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर वर्सेस पाक आर्मी चीफ स्टेटमेंट अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी 2025। चले देखते हैं भाई क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर नज़ीर। क्या करते हैं आप? मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 1996 के बाद पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिया जो है अगर पाकिस्तान आती है खेलने के लिए टीम तो हम उनका बड़ा पुरजोश वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है जी दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी करे, बमबारी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर ये सोचे कि हम खेलने के लिए पाकिस्तान जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अब उनके इस बयान पर? इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहता है? ट्रेड की बात हो या कोई और इशू हो, वो एक ही बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और खेल, दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कंपटीशन को। दूसरी चीज़, जब भी इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको ये पता है, हम सबसे ये ढकी छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है। इतना जुल्म कर रही हैं जब दिल करता है उनका। इवन के जो आज़ाद 30 सेकंड के भीतर इस बंदे ने 3 बड़े झूठ बोले। 3 बड़े झूठ बोल दिए कि भाई भारत का तो बयानिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहता है। तो अबे वो एलएलबी के स्टूडेंट, एलएलबी पढ़ रहा है ना तू, तो ये तो पता होगा कि बिना सबूत तू बात मत किया कर। ये बता पाकिस्तान का बयानिया कब भारत के सपोर्ट में आया है? कब कौन सा बयानिया भारत के सपोर्ट में आया है? अभी तेरा जो अभी 2 टके का प्राइम मिनिस्टर है अभी तेरा शहबाज शरीफ, उसकी लैंग्वेज सुनी तूने? और तुझे शर्म आई अपने पीएम के लैंग्वेज पर कि वो कहता है कि हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी हम आगे निकल जाएंगे। तो आइए आज हम इस बात का आज तहैया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। जब शहबाज का बाप नहीं हमसे आगे निकल पाया, जब शहबाज के बाप का बाप हमसे आगे नहीं निकल पाया, तो शहबाज कहता है कि हमारे बाप से निकलेगा। पहला झूठ बोला, ठीक है, कि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया करता है। तो आप कौन सा छोड़ देते हो सर? बयानिया बताऊं मैं? आपके नेता कहते हैं कि हम भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, वो हम पर एटम बॉम्ब गिराने की धमकी देते हैं। भारत ने कब आप पर कहा कि हम, भारत का कोई नेता का बयान सुनवा दीजिए, आप दिखा दीजिए कि हम आपके ऊपर एटम बम गिरा देंगे, हम आपके ऊपर एटम बम फायर कर देंगे, आप दिखा दीजिए। और आप कहते हैं कि जी भारत का बयानिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहता है। दूसरा झूठ आपने बोला कि पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि कारोबार के उस पे और बाकी सब पे बराबर का इक्वल वो करें। आप इक्वल की बात करते हैं, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, जाकर पढ़िए एमएफएन का दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। जब 2 देशों के बीच कारोबार होता है
तो एक देश दूसरे देश को जब एमएफएन का दर्जा देता है, इसका मतलब होता है कि उस देश को आप टैक्स में छूट दे रहे हो, आप बाकी सारी सहूलियतें दे रहे हो। भारत ने आपको एमएफएन का दर्जा दिया हुआ था, भारत ने आपको एमएफएन का दर्जा दिया हुआ था। पाकिस्तान ने भारत को कभी एमएफएन का दर्जा नहीं दिया। आप कारोबार पर बराबरी की बात करते हो। अरे हमने तो बड़ा दिल दिखाते हुए एमएफएन का दर्जा दिया, आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। आपने क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं दिया? बराबरी की बात करते हो। तीसरा झूठ, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो आप जुल्म के खिलाफ जाकर सबूत क्यों नहीं दिखाते हो? कश्मीर में जुल्म के खिलाफ आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो। अभी आपके मुंह पर थप्पड़ मारता हूं मैं। देखो, मलिहा लोधी आपकी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी। मलिहा लोधी ने जाकर कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की यूएन जैसा प्लेटफॉर्म पर, और उसमें एक तस्वीर दिखाई कि ये कश्मीरी लड़की है, देखो पैलेट गन से क्या किया हुआ है इसका मारकर। 1 घंटे में आप लोग नंगे हो गए पूरा पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर। वो लड़की फलस्तीनी थी। फेक प्रोपेगेंडा किया गया भारत के खिलाफ। आप कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और मैं तो चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान को, अगर कश्मीर में जुल्म हो रहा है आप लोग सबूत लेकर हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाओ, हमें वहां पर पकड़कर घसीट कर ले जाओ, हमें बेनकाब करो। वहां पर है हिम्मत? 76 साल में नहीं कर पाए हैं आप, क्योंकि प्रोपेगेंडा आप करते हैं और जुल्म की बात करते हो। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा। एलएलबी वाले भाई साहब, जब कोर्ट में जाएंगे तो सबूत चाहिए होते हैं, और सबूत हमारे पास हैं हर चीज के, आपके पास नहीं है। आप तो आज तक कुलभूषण जाधव को सजा नहीं दे पाए, पाकिस्तान में साबित नहीं कर पाए आप कि वो भारत का जासूस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एलएलबी कर रहे हो ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, अगर ईमान के पक्के आदमी हो, तुम सच्चे मुसलमान हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जाकर उसका जो फैसला है वो पढ़ो। अंग्रेजी तो इतनी समझ में आ जाती होगी या नहीं आती होगी, ट्रांसलेट कर लेना, जाकर पढ़ो कि वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा कुलभूषण जाधव और पूरे केस के बारे में। वरना अब तक तुम लोग टांग चुके होते उस बेचारे बेगुनाह को, अब बात करते हो। एलएलबी के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होगा ना, बिना सबूत के कोई बात नहीं करनी चाहिए। सबूत है तुम्हारे पास? अब तो तुम्हारे कपड़े अभी और फाड़ूंगा, अभी देखते चलो, अभी आगे चलो। जब दिल करता है उनका, इवन के जो आज़ाद स्टेटस का आर्टिकल था वो 370 वो कर दिया, 370 का वो रिवोक कर दिया। तो पाकिस्तान में आप रिसेंटली चौथा झूठ, आजाद स्टेटस था वो 370। अबे एलएलबी के स्टूडेंटों में कितने बड़े, अबे लगता है पाकिस्तान में एलएलबी के स्टूडेंट का भी स्टैंडर्ड वही है, घसियारा, गली छाप, मदरसा छाप है। तुमने पढ़ा है कि 370 क्या था? मैं तो एलएलबी का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि 370 क्या था। स्पेशल स्टेटस देता था उसको, आजाद नहीं करता था, समझे? जाकर पढ़ो। और 370 किसका लगाया हुआ था भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे चलता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था आर्टिकल 370, और उस पर लिखा हुआ था टेम्पररी। यानी कि भारत उसको टेम्पररी लगा रहा है, बाद में हटा लेगा। टेम्पररी का मतलब तो यही होता है ना। एलएलबी के स्टूडेंट हो, बड़ा गटर छाप पढ़ाई होती है यार एलएलबी की पाकिस्तान में। रिसेंटली देखे कुलभूषण यादव जो है वो अरेस्ट हुए, और वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में, जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था। तो मेरे ख्याल से भारत को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने एक अगर उनको इनवाइट किया है एज आप पाकिस्तान, एक सबूत दे दो कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। क्या वो कसाब की तरह AK-47 लेके घूम रहा था? क्या कसाब की तरह जो पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब था, क्या उसने 150 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की? एक तस्वीर, एक वीडियो, एक सबूत। एलएलबी के स्टूडेंट हो ना, चैलेंज करता हूं मैं तुम्हें, एक सबूत कुलभूषण जाधव के लिए लाकर दिखा दो कि वो दहशतगर्दी कर रहा था, एक सबूत। अब ये मत कहना कि कैमरे पर उसने कबूल किया है। तुम आओ ना, मैं तुमसे कैमरे पर कबूल करवा दूंगा बहुत कुछ, मेरे पास आओ। जेन्युइन होके बात करो, न्यूट्रल होके बात करो। कसाब को साबित करने के लिए हमारे पास 1000 सबूत थे, समझे? 1000 सबूत। पठानकोट पर अटैक किया आप लोगों ने, हमारे एयरबेस पर, हमने तो आपकी एजेंसी को भी बुलवाकर जांच करवाया, आईएसआई को अपने यहां बुलाया, पठानकोट एयरबेस पर लेकर गए। आप सोचो कितना बड़ा कदम था ये। आप कुलभूषण जाधव में हमारा वकील क्यों नहीं करने देते?
आप कुलभूषण जाधव में एक इंडियन वकील करने तो वो जाके केस लड़ेगा पाकिस्तान में हमारे बंदे का। डर है ना, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस आ रहे, वैसे पाकिस्तान में आकर हमारा वकील तुम्हारा केस हराएगा तुमको और कुलभूषण को लेकर जाएगा। लेकिन तुम करोगे नहीं, क्योंकि पता है कि फंसोगे तुम। सबूत चाहिए ना, अगर सबूत होते तो अब तक तुमने सजा क्यों नहीं दी कुलभूषण जाधव को? और अगर सबूत हैं वो दहशतगर्दी फैला रहा था, ये बताओ तो तुम्हें अपने कानून में बदलाव क्यों करने पड़े कुलभूषण जाधव को लेकर? एलएलबी के स्टूडेंट हो ना, क्यों बदलाव करने, क्यों नया कानून लेकर आना पड़ा कुलभूषण जाधव के लिए? पाकिस्तान के संविधान में बदलाव करके क्यों लाना पड़ा? जवाब दोगे इसका? तुम्हारे यहां ये लोग कहते हैं, सुनो। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं, जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं? अबे ओ एलएलबी के स्टूडेंट, मैंने एलएलबी नहीं की है, लेकिन तुमसे ज्यादा जिरह मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं और सबूत देकर कर सकता हूं, समझे? प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा। पाकिस्तान में आए और खेलें आप, हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सिक्योरिटी देंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पॉजिटिव इनिशिएटिव है और इंडिया को हमेशा इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ाम तराशी करे। अब ये देखना कि जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पाकिस्तान पर डाल देता है। आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये खबर नहीं सुनी कि कल जम्मू कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला भी हुआ है। इंडिया ने उसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने करवाया है। एक्चुअली जो मेरा ख्याल है ना, इंडिया हमेशा एक ना सर्कमस्टांसेस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई बरे कोई। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अवाम, अच्छा, तो अभी आपके यहाँ जो ये 20-22 किलिंग्स हुई, नंबर 1 एजेंसी के रहते हुए पाकिस्तान में घुसकर पिछले 4 साल में लोगों ने मारा, 22 लोगों ने, जिसका आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हो, वो क्या है जनाब? जरा बताएंगे वो क्या है? वो आप क्या कर रहे हैं? बताओ तो सही। और हम तो सबूत देते हैं सर। कसाब में माना ना आपने, मानना पड़ा ना, मजबूरी थी ना आपकी, क्योंकि इतने भर भर के सबूत दे दिए हैं कि मुंह बंद हो गया आपका, चेहरा, काला चेहरा सामने आ गया आप लोगों का। कितना पुरजोश है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। यहाँ पे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, केएल राहुल के इतने सारे फैन हैं। सब चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स हमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलते हुए दिखाई दें, लेकिन इंडिया बार बार एक ही बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द कंट्री है। अब देखिए ना, बात बात पे हमारे माथों पर ये लेबल लगा दिया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ पाकिस्तान में भी देखी जाती है कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम भी उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। तो कब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी? देखिए, पहली चीज़ है फैक्चुअली हमें बात करनी चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी प्रैक्टिस भी मैं करता रहा हूँ, तो उसके दौरान देखिए मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखें इल्ज़ाम तराशियाँ करें। हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट्स हैं, आप आर्गूमेंट्स हैं, वो रखें। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, विराट कोहली की देख लें या रोहित शर्मा देख लें या उनके दूसरे प्लेयर्स, तो मैं खुद सोचता हूँ कि यार देखें, ये जो गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे इंडिया की, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, लेकिन हम जो बीइंग एज ए पर्सन जो है, पीपल हैं, हम बहुत इस चीज़ को वार्मली वेलकम करते हैं कि वो प्लेयर्स हमारे उधर जाएं, हम उनके प्लेयर्स यहाँ पे आएँ, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगर पिछले कुछ आप बयानात उठा के देख लें, वो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चेंज करें और एक ऐसा बंदा लेके आए जो कि न्यूट्रल हो, ऐसा ना हो कि जो कि बयान लाए। अब स्पोर्ट्स, अभी तूने कहा कि तू फैक्चुअली बात करता है, अच्छा,
अगर हम आतंकवाद की बात करते हैं, क्या हम फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो रही है? क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहा है? तो ये बता, 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तेरे यहां क्या कर रहे हैं? तूने फैक्ट्स की बात कही है ना, फैक्ट्स अभी देता हूं ना बेटा, एलएलबी के स्टूडेंट, अभी फैक्ट्स देता हूं मैं, काउंटर करो इसको। 139 क्या कर रहे हैं तेरे यहां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट? बता भाई। 140वां, उसका भी नाम बता देता हूं, अब्दुल रहमान मक्की। अभी चाइना ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाने में। मक्की पाकिस्तान का ही है बेटा, नहीं पता? टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं तुम्हारे यहां? दहशतगर्दी नहीं हो रही है? और तुम कहते हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बदल देना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तो कभी आपको दुश्मन नहीं कहा, लेकिन आपका फॉर्मर पीसीबी चीफ पिछली बार जब अपनी टीम भेज रहा था अशरफ जका, उसका बयान याद नहीं करोगे बेटा? उसने क्या कहा था? सुनवाता हूं, अभी सुनो, सबूत बहुत है ना मेरे पास, सुनो। मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। अब इससे भी बड़ा सबूत चाहिए कि जो अपनी टीम भेज रहा है, कह रहा है मैं दुश्मन देश में भेज रहा हूं। कभी आपने किसी हमारे बीसीसीआई के चीफ को यह कहता हुए सुना हो कि हम दुश्मन देश में भेज रहे हैं या दुश्मन देश से टीम खिला रहे हैं हम? अबे दुश्मनी तो तुम लोगों ने पाली हुई है, नफरत तुम लोगों के दिमाग में है, और इल्जाम हम पर लगा रहे हो और फैक्ट्स की बात कर रहे हो। फैक्ट्स तो भर भर के लाया हूं ना बेटा मैं, भर भर कर। स्पोर्ट्स का मकसद क्या है कि आप एक जो है पॉजिटिव एक्टिविटी को फरोग दें, लेकिन अब उसके बावजूद ये पॉलिटिक्स को लेके आए या बयान पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अब आप देखें ना कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान खेल जो है शुरू हो जाता है, हमारी टीम तो इंडिया गई, अब इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, और डेफिनेटली दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान अच्छा सना, तो ये बताइए, आप ही बता दीजिए, 76 साल में हमने मैचेस नहीं खेले हैं क्या एक दूसरे के यहां जाकर? रिश्ते अच्छे हैं, हुए थे रिश्ते अच्छे, कुछ भी बोल देंगे आप लोग, और यहां के लोग कुछ भी सुन लेंगे और मान लेंगे उसको। नहीं नहीं नहीं, हम बैठे हैं ना, मानने नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, 76 साल में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहां आकर नहीं खेली है या भारत की टीम पाकिस्तान जाकर नहीं खेली है? तो आप बताइए, तब तो संबंध बड़े अच्छे होने चाहिए थे। क्यों संबंध अच्छे नहीं हुए? मुंबई अटैक क्यों करवाया आप लोगों ने? उरी, पुलवामा, पठानकोट क्यों करवाया? संबंध अच्छे थे तो। 4 बार जंगे हम पर क्यों थोपी? संबंध अच्छे थे तो। आप बताओ ना, क्रिकेट खेलने से अगर संबंध अच्छे हो जाते तब तो पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही होती, रूस यूक्रेन भी क्रिकेट खेल रहे होते। सर जी, मैडम, प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे मैडम, याद रखिए, एक तरफा बातें नहीं होंगी। पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन केस जो कि हमें भारत का कंसेक्टिव जो है वो पीछे कंसिस्टेंट जो उनका एटीट्यूड है, हमें पता है कि वो जो है हर बार बाइकआउट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो आते हैं हमें उसको वार्मली वेलकम करना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक्टिविटी ऐसी है कि इसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो। आपको याद होगा पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है नून लीग की, वो चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो, लेकिन अब इंडिया कोई जवाब ही नहीं दे रहा। शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहता। पहली अच्छा, मतलब आपका जब मन करे तब आप ताल्लुकात खत्म कर दो, आपका जब मन करे तो ताल्लुकात जोड़ लो, ऐसा कैसे होगा मैडम? मतलब जब पाकिस्तान चाहेगा तो ताल्लुकात तोड़ लेगा, और जब पाकिस्तान चाहेगा तो जी वो कर ले। वाह, और हम यहां चुपचाप करेंगे, हाँ जी आपने ताल्लुकात तोड़ लिए, कोई बात नहीं जी। अच्छा, आप ताल्लुकात जोड़ना चाहते हैं, वेलकम है जी। गजब मामला लगता है मैडम। पहली चीज़ जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो प्रमोट करते थे दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस को, ट्रेड को, और वो बहुत अच्छी तरह मैनेज भी कर रहे थे। अभी करंट जो गवर्नमेंट जा रही है, मुझे लगता है कि ये कोई इतनी सिंसियर नहीं है इनको लेके ताल्लुकात दोनों के दरमियान डेवलप हों। एटलीस्ट देखें, ट्रेड ना एक ऐसी चीज़ है दोनों की जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है, अपलिफ्ट करती है,
तो हमें चाहिए कि हम दोनों को जो है आपस में दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करें, सो ताकि देखें ना दोनों कंट्रीज़ है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, इकॉनमी आपकी ऊपर जाती है और एक अच्छा जेस्चर भी जाता है। तो मेरे ख्याल से इनको अच्छे इनिशिएटिव करने चाहिए, लेने चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो अभी जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से वो क्या कह रहे थे कि वो इंडिया से 300 बार जंग लड़ेंगे। ये तो बड़ा अच्छा संदेश, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है जी पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों ने। इंडिया से हम 300 बार जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। बड़ा अच्छा मैसेज है सर, वाह। शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं, आप लोग तो वैसे ही बेशरम है, पाकिस्तानी तो वैसे ही बेशरम। मेरा नाम मोहम्मद अशर अली। मोहम्मद इजाज। क्या करते हैं अशर आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। जबरदस्त। और आप? ये करेंगे सारा कुछ। नहीं, करते क्या हैं? काम ही करते हैं, बस किसी ब्रांड में होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। सीन कुछ यूं है कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है तो उन्हें बड़ा पुरजोश तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्टेडियम तक जो है प्रोटोकॉल में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आए, हमारे मुल्क में आके बमबारी करे, दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर वो चाहे कि हम उनके मुल्क में जाकर खेलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं, उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए आते हैं, अभिनंदन भी है, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी। अभिनंदन दहशतगर्दी करने गया था? साबित कर दोगे ना बेटा कि अभिनंदन दहशतगर्दी करने गया था वहां पर? जो कहोगे वो मान लूंगा, टीम भी भिजवा दूंगा। बोलो, अभिनंदन दहशतगर्दी करने गया था? बड़े भोले बच्चे हो तुम लोग यार। भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए। इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूफ है अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है, पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूफ है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। सिंपल सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। एशिया कप में भी यही हुआ था ना, जब एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी तो इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस करवाए गए और एशिया कप लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, खाली इंडिया तो नहीं है, दूसरी टीम्स भी पाकिस्तान आती हैं, कभी किसी को कुछ हुआ इज्जत के साथ आती हैं, इज्जत के साथ खेल के जाती हैं, सारा कुछ होता है। कुछ नहीं हुआ। वो जो श्रीलंका वालों के ऊपर गोलियां चली थी AK-47 से, कई खिलाड़ी घायल हुए थे, कुछ नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था कुछ? अरे बड़े मासूम बनते हैं आप लोग यार, बड़े मासूम बनते हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को एक्सपोज करने में माहिर हैं। कुछ नहीं हुआ था। कुछ होता है, एंजॉय भी होता है, ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ पाकिस्तान जीते, हारता भी है, सारा कुछ है। तो इज़्ज़त के साथ हम उनको वेलकम भी करते हैं, इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत भी करते हैं। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ इन्होंने सिर्फ नाम ख़राब किया हुआ और कुछ भी नहीं है। हर लिहाज से पाकिस्तान एक अमन व अमान वाला मुल्क है। इंडिया में कुछ भी होता है उसका मलबा वो हमेशा पाकिस्तान पर डालते हैं। अभी आपको पता है कि कल की खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ, उसका मलबा भी उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। दरअसल इंडिया टारगेट ही सिर्फ पाकिस्तान को कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, कोई भी मैच आपस में कोई भी टीम खेलेगी, मैच में उतना मसाला इनको नहीं मिलता जितना पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स के दरमियान जब मैच होते हैं।
तब जाहिर सी बात है आपने देखा होगा यहाँ पे दुकान पे रश इतना लगा होता, इवन छोड़ो यार, अब बातचीत हो गई, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है, सना पहले बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन होता था, बड़ा न्यूट्रल होता था, लेकिन इस वीडियो में बहुत टाइम बाद मैं सना के वीडियो पे कर रहा हूँ तो दिख रहा है साफ साफ कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, साफ साफ दिख रहा है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, एकदम दिख रहा है, एकदम एक तरफा बातें किए जा रही हैं। सना, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और पहले मैं आपकी बड़ी तारीफ करता था कि आप कितने निडर होकर और काउंटर भी करती हैं आप, लेकिन इस वीडियो में आपको खुद अंदर से आपका दिल, आपका ईमान जानता है कि आपने कैसे काउंटर किया, कैसे सवाल किए, कैसी बातें की और किस तरफ एजेंडा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है चीज़ों को देखकर रिएक्ट करना और जो मुझे फील होता है वो मैंने कहा। पूरा जो ये वीडियो है ये एक तरफा लग रहा है, पूरा वीडियो भारत के ऊपर, भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, भारत को इस पर सीधे सीधे निशाना लगाया जा रहा है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ये बताइए कि आप कहते हैं कि जी हम प्रोटोकॉल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो आप तो जी ना चाइनीज को प्रोटोकॉल दे पा रहे हो ना जापानीज को दे पा रहे हो। अभी एक अटैक में आपके चाइनीज मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? आपके यहां अटैक में मारे गए ना। वो हैं जो चाइना, जो आपके देश का दुश्मन देश नहीं है, जिसके साथ 76 सालों से आपकी दुश्मनी नहीं चल रही, उसके इंजीनियर्स आप लोगों ने मार दिए, आपके यहां मारे गए। उसके पहले डासू डैम पर चाइनीज मारे गए थे, 9 मारे गए थे। श्रीलंका का एक बंदा लिंच कर दिया गया सड़क पर, हम लोग भूल जाएंगे, लिंच कर दिया गया। श्रीलंका आपका दुश्मन देश नहीं, भारत आपका दुश्मन देश है, 76 साल से दुश्मनी है, तगड़े वाली दुश्मनी। अभी जापानीजों पर अटैक किया गया, जापान भी आपका दुश्मन देश नहीं है, वो तो आपके यहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने, आपके यहां के उसके लोग काम करते हैं, आपने तो उसको नहीं बख्शा। और आप कैसे कहती हैं कि हम दहशतगर्द नहीं, हम अमनो अमान वाले मुल्क हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? मैं तो बिना फैक्ट, बिना सबूत कोई बात नहीं करता, और इस सब के सबूत दिए मैंने आपको। एक बार पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हम नहीं आएंगे भारत खेलने। भारत ने क्या कहा? बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आपकी टीम को यहां पे पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप बताइए। हुआ था ना ऐसा? तो अब चिल्लिपो क्यों मच रही? चिल्लिपो इसलिए मच रही है। और सुनिए, ज़का अशरफ का बयान, क्या वो दोस्ताना बयान था कि दुश्मन मुल्क में भेज रहा हूं मैं अपनी टीम को, भेजा है मैंने? क्या वो दोस्ताना बयान था सना? आप ये बताइए मुझे, क्या इससे दोस्ती झलकती है? क्या अनवारुल हक काकड़ अगर कहते हैं कि हम 300 बार भारत से जंगें लड़ेंगे, क्या ये इससे दोस्ती का मैसेज आता है? क्या शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि हम हिंदुस्तान, तो क्या हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे? क्या ये एक दोस्ती का मैसेज आता है इससे? और ये जवाब आप मुझे मत दीजिएगा सना, अपने आप को दीजिएगा जवाब इसका कि आपको क्या फील होता है। ठीक है, बाकी रही क्रिकेट की बात, चाहे कारोबार की बात, कारोबार भी आपने बंद किया था, एमएफएन का दर्जा भी आपने नहीं दिया था, सारे संबंध आपने तोड़े थे, हमने कुछ नहीं किया। अब हमने ये किया है कि अब हमने पहले की तरह, हम ये नहीं रह गए कि पाकिस्तान जो मन में आए करे और हम मान लें, बस वो रास्ता अब हमने बंद कर दिया है। टीम भारत की जाएगी पाकिस्तान खेलने या नहीं जाएगी, ये भारत की सरकार और भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो तय करेगा। ठीक है, आपको बाइकआउट करना है, नहीं करना है, या आपका बोर्ड और आपकी सरकार तय करेगी, और दोनों देश इस बात के लिए आजाद है। और रही बात, जो भी ये कहता है कि दूसरे देश भी तो आते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने, तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए उन लोगों को कि दूसरे देश जो हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपकी वैसी दुश्मनी है जो भारत के साथ है? क्या न्यूजीलैंड के साथ भी आपकी वही दुश्मनी है जो भारत के साथ है? क्या वैसे ही रिलेशन है? नहीं है। तो ये ज्ञान हमें मत दिया कीजिए कि दूसरी टीमें तो आती हैं, खेलो ना दूसरी टीमें, भारत से क्यों खेलना है? दुनिया में और भी टीमें हैं, भारत को छोड़ो यार, भारत के साथ नहीं खेलना, मत खेलो, तुम लोग भी बाइकआउट कर दो। और मैं तो चाहता हूं कि बाइकआउट करो, बिल्कुल बाइकआउट करो। दोस्तों आप बताइए, जो मैंने आर्गुमेंट दिए, जो मैंने दलीलें दी हैं, क्या वो दलील सही है, नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ये जरूर बताइए क्या भारत को पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। पहली बात तो बाकी पाकिस्तान की बातें या लोग के जो सबूत उन पर बाद में जाऊंगा। पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से जो पाकिस्तान में होने जा रही है, तो टेररिज्म नो डाउट पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, एक भी धमाका हो गया तो पता नहीं ट्रॉफी कहाँ पे जाएंगे।
ट्रॉफी भी साथ में उड़ जाना है, पता किस हारे प्लेयर्स ने भी उड़ जाना, होस्ट करने वाले ने भी उड़ जाना। तो ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर सच है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान के अंदर चिंता की बात है। इंडिया ना भी आए तो कोई मसला नहीं, पहले भी तो ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान न्यूट्रल प्ले ग्राउंड में जा खेलता रहा है, दुबई खेल रहे या कहीं और खेल रहे, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरी जो सबसे शॉकिंग बात थी इस वीडियो में जो मुझे लगी वो ये थी कि पाकिस्तान को इंडिया ने MFN का दर्जा दिया हुआ था, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि खास दर्जा ये होता है। इंडिया ने हमें दिया हुआ था MFN का दर्जा, फिर कहते हैं कि हमने बड़े हाथ बढ़ाए, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बड़ी दोस्ती की कोशिश की, लेकिन इंडिया नहीं बदला, इंडिया यो किया वो किया फलां किया ढिमकान, सब झूठ है। पाकिस्तान सारे के सारे प्रोपेगेंडा करते हैं और यकीन कर रहे हैं, मैं तो खुशौक हो गया हूँ पाकिस्तान को उन्होंने किस तरह दर्जा दे दिया। इसका मतलब अगर स्पेशल की दर्जा दिया गया ना पाकिस्तान को, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें इज्जत देते थे। ये इज्जत की दूसरी बात है ना कि यार ये मेरे लिए मोस्ट फेवरेट कंट्री है। हाँ, हमारे लिए सबसे मोस्ट फेवरेट कंट्री हम किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाने को? USA को। क्यों? क्योंकि उसके सुपर पावर है, उसके पास वसाइल है, उसके पास आना जाना लोग पैसा ज़्यादा मिलता है। तो इंडिया ने हमें दिया हुआ था, मतलब कि इनके साथ ट्रेड करेंगे, ये एक अच्छी कंट्री है। और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था MFN देने को, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को MFN नहीं दिया हुआ था। सोचो, यहीं से पता चल गया हमारी 2 नंबरी का। यार इसमें सारे का सारा जो है ना दोष देना चाहिए आर्मी को, जो असल में हकदार है इसकी। ये क्रेडिट सारा आर्मी को देना चाहिए कि आर्मी सारी आवाम को बहकावे में रखने वाली थी। और जब किसी जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने आवाज़ उठाई है तो उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी गई है शुरू से, और उस पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते थे। और हम भी कहते थे कि नहीं यार हमारी आर्मी जो है ना ये सच्ची है, और ये आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाते हैं और इस बहकावे में आ जाते थे। लेकिन आज कुछ हालात तब्दील हो चुके हैं, शुक्र है पहले से कुछ ना कुछ तो हमें समझ अब आ रही है। लेकिन ये बात सही है कि जो इंडिया है ना वो हमेशा पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ाने की उसने कोशिश की है हर लिहाज पर, लेकिन अब नहीं बढ़ा रहा, ये एक अलग सीन है। तो बंद भी तो पाकिस्तान ने ट्रेड की थी। उससे पहले जो है इंडिया हमेशा कहता था पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात, और पाकिस्तान आर्मी ने जो उसको खाना था उसको कुछ बजट, तो इस वजह से वो इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे। यही तो सबसे बड़ा जो था उनके लिए एक बजट लेने का मौका था कि इंडिया के साथ जो है ना इंडिया हमारा असली दुश्मन है। तो मुझे तो ये मैं जब ये जो लोग असली कहते हैं ना असली दुश्मन है, उनसे पूछा जाए कि ये असली होता क्या, तो उनको पता भी नहीं था कि इसका जो है ना वर्ड का इसका मीनिंग क्या है असल में। तो उनको ये लेकिन मुंह से सुनी सुनाई न्यूज़ चैनल पे सुनी, आर्मी के लोगों ने सुनी, वो तो आज भी हमें इस वक्त भी बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन एक बंदे का जो है ना शुक्र है कि उसने सभी को जो है ना अकल जो है ना उसके ठिकाने सबकी लगा के रख दी है। अच्छा, फिर बात आई पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट का मैच है, कश्मीर में बात आती है। तो पहली बात तो यह क्रिकेट खेलने से कभी भी हालात बेहतर नहीं होते, मतलब 2 कंट्री। अब देखें पाकिस्तान और इंडिया की कितनी, ये बाद में एग्री करता लोग सके, कितनी पहले क्रिकेट होती रही। पाकिस्तान आकर जा खेलता रहा इंडिया में, इंडिया आकर पाकिस्तान में भी खेलता रहा। क्या हमारे हालात ठीक हो गए? क्या इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो गए? क्या हमने उधर टेररिज्म करना बंद कर दिया? क्या हमने इंडिया पर हमला करने बंद कर दिए? क्या इंडिया ने हमें या हमने इंडिया को MFN का दर्जा दिया? इंडिया का फिर बड़ा पंच चेक करें उन्होंने हमें, मैं यकीन कर मैं बार बार इसका जिक्र करूँ क्योंकि मुझे पहली मरतबा पता चला है, और थैंक्स लोग साहब मुझे पता चला, ये भी मिला कि इंडिया ने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन समझा हुआ था। सोचो हैरान शौक मुझे पहली मरतबा पता चला, पहले नहीं पता था। मोस्ट फेवरेट नेशन कैसे हो सकती? इंडिया ने हमें कहा हुआ था, कैसे हो सकती? मुझे यार जैसे भी उन्होंने दिया हुआ था ना हमें दर्जा, लेकिन ये दर्जा लेने के काबिल तो नहीं। हाँ, ये बात करो कि ये इस काबिल नहीं थे। ये तो वही पंजाबी में कहा कुत्ते को खीर नहीं पचती, तो यही बात पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को वो
अब मैं गलत बोल जाऊंगा फिर पाकिस्तानी भी कहीं हैं जो नाराज होंगे। खीर नहीं बची हमें। अच्छा, आप खुद को आप पाकिस्तान से ऊपर होकर समझते हैं? तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पता नहीं आप ये किस तरह मिर्चियाँ क्यों लगती हैं? वाकई कुत्तों को खीर नहीं पची। पता नहीं आप खुद को क्या समझ, तो आप उसमें सभी में आप भी शामिल तो हाँ शामिल हूँ तो बोलो। हाँ तो खुद को कहो ना, सबको बोलो, मैं सब कंक्लूड करके बोलो, इंक्लूड करके बोलो। पाकिस्तान क्या तरह पाकिस्तानी हूँ, कुत्तों को खीर नहीं पचती, आप बस आप बोलो। हाँ तो नहीं, आपने कहा कि ये पाकिस्तानी को बुरा लग जाएगा। जो नेक्स्ट टाइम उनकी बात की है, तुम भी जहली हो, जहली आकर बैठ जाते हो, होश होती नहीं, अकल होती नहीं, आकर बैठ जाते हो। नहीं, मुझे ये पता है कि मैंने किस कंट्री के बारे में किस तरह बोलना, मुझे इतनी होश है। मैंने कैसे मुहावरा, मैंने मुहावरा बोला पंजाबी में और पंजाबी लोग समझते भी हैं, और ये अक्सर दिया जाता है कि यही बात है कि वो हमें मोस्ट फेवरेट नेशन समझ रहे हैं और हम उनके अंदर बम धमाके करवा। तो ये वही बात होगी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इतनी मोहब्बत करते हो अपने वतन से, ये तो मुझे नफरत है, नफरत है। कर लो जो उखाड़ना उखाड़ लो। उखाड़ने वाले उखाड़ लेंगे जब उनके हत्थे चढ़ जाओगे। तुमने क्या नहीं, एक मिनट असलम भाई, तुमने क्या कर लिया मोहब्बत दिखाकर? तुम मोहब्बत दिखा क्या उखाड़ लिया है? मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ। उखाड़ा क्या है? जिसने उखाड़ना उन्होंने उखाड़ा है। अभी भाई उसके दूध के दांत हैं, इसकी वजह फीडर भूला है बेचारा, घर फीडर भूला है। देखें कि फीडर है मेरे उधर राइजर वो फीडर पकड़ना इसका। दिल में रिस्पेक्ट तो है ना अपनी कंट्री। और जा यार, क्या रिस्पेक्ट, कुछ ना कुछ करके जरूर क्या दिखाओगे आप फ्यूचर में? मुझे तो यार आपके मुल्क का फ्यूचर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आप भीख मांग रहे हैं अपना। आप कहते हो कि असलम भाई क्या राग लापते एक मिनट असलम भाई, हम एक स्टेट है। एक मिनट, मुल्क तेरा नहीं, इसका तो वोट भी शर्म नहीं आती ये कहते हो कि तेरा मुल्क है? मुझे ये बता, पाकिस्तानियों का हमारा मुल्क नहीं है, इस पर हमारा मुल्क यार, इसी पर यार मेरा ये मोबाइल है ना, ये मेरा सेल फोन है, मेरी मिसाल है। एक मिनट सब्र कर ले, सब्र कर, ये मेरा सेल फोन है, मैं इसको अपनी मर्जी से चला भी सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ, जितने मर्जी। तुम अपनी मर्जी पाकिस्तान के फैसले कर सकते हो, तुम्हारी आवाम कर सकती है, तुम्हारी आवाम सारी मिलकर कर सकती है, तुम्हारी आवाम कर सकती है। कौन सा फैसला? कोई भी फैसला मुल्क का, तुम्हारी आवाम सारी का यह फैसला है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने, 80 से 90% बन गया, घंटा बनाए, आर्मी का फैसला था, आर्मी ने बना दिया जिसका जी चाहे, फिर कहते हो हमारा मुल्क है। क्यों दो नंबरियां करते हो, झूठ बोलते हो, अपने आप को झूठा दिलासा देते हो? उनको कसब दी, उनकी लगाम। मैंने यही पूछा ना, करो खींचो, कौन खींचो? 76 साल में किसी ने नहीं, पता ही नहीं था 76 का लाख, वो भाई पता था 2018 वो देख यार, अल्ताफ हुसैन उसको नहीं पता था, वो का कितने बयान देता था। आपके जो आर्मी के बंदे थे वो भी कहीं बोलते थे कि आपके मुल्क की बागडोर किन के तेरा मुल्क है। शर्म नहीं आती ये कहते हुए? उठा के आप दोनों को 2018 से आप ये जो सच्चाई है आर्मी की जानते, पहले जानते तुम्हें ये बता, तुम्हें शर्म थे? हाँ जानता था, जानता था। कसम उठा कर, क्यों कसम उठाऊं? इतनी गिरी बात की तुम्हारे लिए कसम उठाऊं? जानते ही नहीं थे, कसम उठा कर करो। 2018 से पहले चले हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे जो पाकिस्तानी बड़े हैं वो जानते थे, तो हम उस पर यकीन नहीं करते। अच्छा, मंजूर पश्तीन को असलम भाई मुझे ये इसको साबित कर दो, मंजूर पश्तीन को जानते, मुल्क तेरा है वो असलम भाई, छोड़ो मुल्क तेरा तो और किसका? पाकिस्तानी। शर्म नहीं आती? वो हालात खराब होने से को मुल्क शर्म नहीं आती? शर्म आती है, शर्म आ रही नहीं आ रही? देखें कि हालात के मुताबिक आर्मी का मुल्क है, आर्मी का, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये मुल्क है, हमारा नहीं है। यार मेरी तुम बात सुनो, रिलैक्स हो गए। मैं देखूं कि ये जरूर हालात जरूर, क्या हालात कब से खराब है? तुम्हारी कब से चल रही है? जब से पाकिस्तान आजाद हो तब से पाकिस्तानी को चल रही है। पता ही नहीं था, पता चला यार पाकिस्तान छोड़ो, चाल किन की रही मुझे ये बताओ, किन की रही है शुरू से एक पहले दिन से आज तक, मुझे ये साबित करो। तो पता ही नहीं था। और यार पता था, ये नहीं, वो एक अलग सीन है। चाल किन की रही है मुझे ये साबित बताओ, किन की चल रही है, किन की चल रही है, किन की चल, किन की, मुझे ये बताओ। स्पेशलिस्ट की किन की चल रही है, किन की चल, बोला किन की जो स्पेशल है हमारे मुल्क के? तुम्हारा मुल्क है नहीं, झूठ मत बोलो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे इस पर फख्र नहीं है। नहीं, फख्र की बात देखें, समझ आई कि नहीं? यार बात एक सेकंड, मैं ये नहीं कहूँगा, बात ये है कि जो मुल्क पहले दिन से झूठ की बेस पे बना, मतलब कि 15 अगस्त को आजाद हुआ है, 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उस बात से अंदाजा लगा लो। अच्छा, मुल्क का
फ्यूचर क्या? असलम भाई मेरा सेल फोन मैंने अपने लिहाज से इसको बंद करना है, खोलना है। सेम सिचुएशन हमारी आर्मी की है, उनका मुल्क है, उन्होंने जो उनको अच्छा लगा कि ये वाला फीचर जो है इस सेल फोन के अंदर हमें ये अच्छा, हमने ये इंस्टॉल करना है, दूसरे को डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल। इमरान खान अच्छा लगा, उन्होंने इंस्टॉल किया। नहीं भाई वो तो हमारी ऐप, ये जो ऐप है यानी कि इमरान खान वाली ऐप आर्मी के खिलाफ चली गई, उनसे सवाल पूछना शुरू हो गई। उन्होंने उनको एक मिनट असलम भाई उनको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर एक नई इंस्टॉलमेंट की है, अब वो चल रही है। देखिए अब यह उनकी जब मर्जी होगी, जब तक लगेगा कि ये जो बच्चा जमूरा अच्छा चल रहा है चलता जाए, नहीं चलेगा एक नई ऐप आएगी। ये है तुम्हारे पाकिस्तान और तुम्हारी हकीकत है। झूठ, अपने आप को झूठ में मत रखो, सच बोलो। अच्छा खैर वीडियो की तरफ लोग ने चैलेंज किया, फिर वो भी मैं भूल रहा था वीडियो, तुम्हारी बातों से मुझे फिर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारा मुल्क है, मेरा मुल्क, झंडे लगा के फिरते मेरा मुल्क, इसको शर्म से डूब मरो, तुम्हारा मुल्क कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ शेम्ड भाई, इसका वोट इसका नहीं है, मुल्क तो दूर की बात है। अच्छा लोग ने चैलेंज किया है, वो एक्सेप्ट कर सकते हो कि कश्मीर के अंदर, इंडिया कश्मीर के अंदर जुल्म कोई बंदा साबित करा दे। वो भाई जो बड़ा बड़ कर रहा था, करो अब तुम कहते हो, तुम वो चैलेंज करते हो, सूर बना करके रखा है, मुआसरा करके रखा हुआ है, करते हो एक्सेप्ट? क्या वो क्या उन्होंने कहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, कश्मीर के अंदर मुझे दिखा दो जुल्म। टाइम की बात, अब की बात हो रही है, करंट बोलो। माजी में तो बहुत कुछ होता रहा, हालात तो चेंज हो चुके हैं, ये बात तो हकीकत है। अच्छा फिर कुलभूषण पे बात आई, कुलभूषण पे पाकिस्तानियों ने बड़े प्रोपेगेंडा, ठीक है कुलभूषण करवाता होगा, स्पाई में मानता हूँ, और पकड़ा भी इसको अफगानिस्तान सरहद से है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर से नहीं पर सरहद से कहीं जा पकड़ा, स्पाई ज़रूर है, मैं ये मानता हूँ। स्पाई वो करता रहा, इंडिया के लिए वो स्पाई था, तो स्पाई हर कंट्री दूसरी कंट्री में होते हैं। सुपर पावर अमेरिका के रशिया में मौजूद होंगे, रशिया के भी अमेरिका में होंगे, ये ज़हन में रखना। उधर के नागरिक भी स्पाई बन जाते होते हैं अक्सर दूसरी कंट्री के, जिस तरह हमारे यहाँ भी कई ऐसे मेजर जनरल रह चुके हैं जो ये काम करते रहे, गद्दारी करते रहे। आपको पता है वो जिसने लीक की थी बात उसामा बिन लादेन की, वो जनरल की बात आपको याद है? मैं अभी इससे आगे नहीं जाना चाहता। तो स्पाई का काम अपने जनरल कर्नल भी कर सकते हैं, आम शहर भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। वो स्पाई था, मैं उसको स्पाई मानता हूँ। अगर वो होता टेररिस्ट तो पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर गया सबूत ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको साबित करता है कि वो भाई दहशतगर्द है, क्यों नहीं किया साबित? इस पर कुछ इसके बारे में मुझे डिटेल में जानकारी नहीं है, कुलभूषण यादव के बारे में, तो मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। क्यों? अब भाई इसके बारे में मुझे डिटेल में पता ही नहीं है, सिपाही था, टेररिस्ट था, अच्छा उसका क्या काम एक था? सवाल पर ना लोग सर भी नहीं बोले, मैं फिर वो सवाल दोहराता हूँ कि जो अभी रिसेंटली अटैक दोबारा फिर हुआ इंडिया पर, इसका ब्लेम पाकिस्तान पर लगाया जाए। मैं एक सेकंड के लिए मैं मान भी लाऊं कि पाकिस्तान ने अटैक कराया, तो क्या सबूत इस पर लोग सर भी नहीं बोले? क्या सबूत है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया? ये मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। मिलता नई वीडियो में नया डाउट साथ। गॉड ब्लेस यू।